हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर का विविध के प्रश्नों का पार्ट 9। पहला प्रश्न, भारत अमेरिकी परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो उत्तर है हाइड एक्ट। अगला प्रश्न, रांची शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है झारखंड में। और रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना सिंचाई परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? उत्तर है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। और 123 समझौता किन देशों के बीच है? उत्तर है भारत और अमेरिका के बीच। आणविक जीव भौतिकी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से जुड़े प्रोफेसर राघवन वरदराजन को जनवरी 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया था? तो उत्तर है घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड से। अगला प्रश्न, 2008 का बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? उत्तर है अरविंद अडिग ने। और राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल का ज्वाला के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पलाश का वृक्ष। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? उत्तर है किशनगढ़ शैली से। और संगीत के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? उत्तर है AR रहमान। अगला प्रश्न है किस भारतीय लेखक की पुस्तक ने स्लम डॉग मिलेनियर की शक्ल लेकर रहमान को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलवाया? तो उत्तर है विकास स्वरूप इलाहाबाद। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? उत्तर है तारापुर में। और भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? उत्तर है जोधपुर। अगला प्रश्न है विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? उत्तर है लग्जमबर्ग। और भारत के किस एक राष्ट्र की राजभाषा अंग्रेजी है? उत्तर है नागालैंड की। अगला प्रश्न है किस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? उत्तर है गंगा को। अगला प्रश्न है भारत का परमाणु करार सबसे पहले किस देश के साथ हुआ? उत्तर है फ्रांस के साथ। और दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? उत्तर है तमिल भाषा। अगला प्रश्न है सुनामी क्या है? उत्तर है भयंकर समुद्री लहरें। और सिविल सेवाएं भारतीयों के लिए कब प्रारंभ की गई? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और अगला प्रश्न है जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर है हिटलर ने। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर को। और रंग भेद यानी अपार्थाइड शब्द संबंधित है? उत्तर है नस्ल भेद यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? उत्तर है भारत रत्न। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर है अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न, किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? उत्तर है ब्रह्म समाज ने। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तत्कालिक कारण क्या था? उत्तर है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी करना। अगला प्रश्न है किसने लिखा है भविष्य अंतरराष्ट्रीयता पर निर्भर करता है? तो उत्तर है फिडेल कास्ट्रो ने। अगला प्रश्न, विक्रमी संवत प्रारंभ होता है? उत्तर है 58 BC से। और विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र है नोरू। अगला प्रश्न है मोबाइल निर्माता प्रसिद्ध कंपनी नोकिया किस देश की है? उत्तर है फिनलैंड की। और रेड डाटा बुक किसका ऑफिशियल प्रकाशक है? उत्तर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न, 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन है? उत्तर है विजय L केलकर। और अगला प्रश्न है एग्रीकल्चर कैन नॉट वेट न्यू होरिजन इन इंडिया एग्रीकल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है नवंबर 2007 में किन दो देशों के चंद्रयान
2 परियोजना पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है भारत और रूस ने। और सुपर कंप्यूटर इका किसने विकसित किया है? उत्तर है टाटा सन्स ने। सुपर कंप्यूटर इका किसने विकसित किया? उत्तर है टाटा सन्स पूर्व स्वामित्व वाला कंपनी कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब यानी CRL ने। अगला प्रश्न, तृतीय IBSA शिखर सम्मेलन 2008 का आयोजन 15 अक्टूबर 2008 को किस देश में हुआ? उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न, चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है सेनोलॉजी। और ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं? उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची? उत्तर है प्टोलेमी ने। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे किस प्राचीन देश के भाग है? उत्तर है रोडेशिया के। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन सबसे छोटा जोन है? उत्तर है उत्तर पूर्व सीमांत यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। अगला प्रश्न, गांधी सागर शरण स्थली जिसमें लियोपर्ड, सांभर, चीतल, नीलगिरी, हिरण आदि को संरक्षित प्राप्त है, कहाँ है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। और मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए आई हेल्प इमरजेंसी सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ की? उत्तर है टाटा टेली सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस देश में बनाया जा रहा है? उत्तर है भारत में, चिनाब नदी के ऊपर कश्मीर में। और हैंड इन हैंड 2007 में भारत चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, आदित्य क्या है? उत्तर है सूर्य का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, टेल्स ऑफ बिडल द बर्ड के लेखक हैं? उत्तर है JK रोलिंग। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? उत्तर है 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा प्रारंभ किया गया पेपर क्या है? उत्तर है बिलियन बिट्स। अगला प्रश्न है, अमेरिकन क्रांति की एक क्रांतिकारी पुस्तिका कॉमन सेंस का लेखक कौन है? उत्तर है थॉमस पेने। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के संकेत शब्द है? उत्तर है स्वाधीनता, समानता और बंधुता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वप्रथम किसने जन्म स्वरूप प्रदान किया? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, उमा शर्मा किस नृत्य में पारंगत नृत्यांग है? उत्तर है कथक में। और भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया? उत्तर है 1952 में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन की संकल्पना किसने दी थी? उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। और लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? उत्तर है 1977 में। अगला प्रश्न, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? उत्तर है यूके में। और हॉलीवुड की प्रस्तुत द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय अभिनेता कौन थे? उत्तर है ओम पुरी। अगला प्रश्न, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और संविधान में उल्लिखित भौतिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। और साधन और साध्य मीन्स एंड एंड्स के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे? उत्तर है साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? उत्तर है निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। और किस यूनानी क्लासिक का अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था? उत्तर है प्लेटो रिपब्लिका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक किसके प्रस्तावों के संबंध में थी? उत्तर है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में। और अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के संबंधित है? उत्तर है सरोज से। अगला प्रश्न, DNA परीक्षण विधि किसने विकसित की? तो उत्तर है डॉक्टर एलेक जेफरिस ने। और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेजी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? उत्तर है झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, घोड़ों का समूह कहलाता है? उत्तर है स्ट्रिंग। और ऊंचाइयों की भीति दर्शाने वाला शब्द है एक्रोफोबिया। अगला प्रश्न, तिब्बत की गवर्नमेंट इन एक्सलाइज कहाँ है? उत्तर है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? उत्तर है श्रीधरन।
अगला प्रश्न है दीनबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है C.F. एंड्रूज को। और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? उत्तर है अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? उत्तर है चार्ल्स डिकिंस। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव ने किस संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की? उत्तर है इंजीनियरिंग से। अगला प्रश्न है किस संस्था की रिपोर्ट में विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है? उत्तर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। अगला प्रश्न है विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर है 1998 से। और अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर है नागपुर में। और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? उत्तर है सुक्त पिटक में। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कन्या बालिकाओं के लिए एक नवीन योजना किस नाम से चालू की? उत्तर है धनलक्ष्मी योजना से। और मिस यूनिवर्स 2008 कौन था? उत्तर है डायना मेंडोज। अगला प्रश्न नैनो नॉलेज सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? उत्तर है चंडीगढ़ में। और रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है? उत्तर है कालका शिमला रेल लाइन। अगला प्रश्न भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न कठ उपनिषद किस वेद से संबंधित है? उत्तर है यजुर्वेद से। और जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना सबसे पहले की गई? उत्तर है IIT खड़गपुर की। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहां तथा कब हुई? उत्तर है बेलग्रेड 1961 में। और अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे? उत्तर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न ट्रांस साइबेरियन रेलवे अंतिम सिरों के किन दो स्टेशनों के बीच है? उत्तर है व्लादिवोस्टोक पूर्व में तथा सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम के। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है सत्यमेव जयते। और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जंतु तैने कहिए के रचयिता कौन है? उत्तर है नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है नूरजहां बेगम का मूल नाम था? उत्तर है मेहरुनिसा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? उत्तर है सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा। अगला प्रश्न बिग टीवी नाम से डायरेक्ट टू होम DTH प्रसारण सेवा किस कंपनी की है? उत्तर है रिलायंस कम्युनिकेशन की। और प्रोजेक्ट संकल्प का संबंध है? उत्तर है HIV एड्स के विरुद्ध जनशक्तिकरण से। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर है अहमदाबाद में। और भ्रमर गीतों के रचनाकार कौन है? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम बंद को गैर कानूनी घोषित किया? उत्तर है केरल उच्च न्यायालय ने। और योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन क्रमशः कहां हुए? उत्तर है बंबई 1885, कलकत्ता द्वितीय 1886, मद्रास तृतीय 1887 तथा इलाहाबाद 1888 में चतुर्थ। अगला प्रश्न है इंडिया रिमेन्स पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है पर्सिवल एवं मार्गे स्पीयर ने। अगला प्रश्न जिसकी जन्म वर्षगांठ सद्भावना दिवस के रूप में तथा निधन वर्षगांठ एंटी टेररिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है राजीव गांधी का। और भारतीय बीज अधिनियम इंडियन सीड एक्ट कब बना? उत्तर है वर्ष 1966 में। अगला प्रश्न है जौ की किस्में RD 2676 एवं BHS 362 किस रोग के लिए प्रतिरोधी हैं? तो उत्तर है पाउडरी मिल्ड्यूड एवं स्टीप रस्ट रोग के लिए। अगला प्रश्न है द नेशनल हर्बियन ऑफ कल्टीवेट प्लांट्स एट द NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी स्थित है? उत्तर है आबुगोडी बंगलौर कर्नाटका में।
और नाम यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है? उत्तर है राजेंद्र नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस वर्ष और कहां स्थापित की गई? उत्तर है वर्ष 1993, इम्फाल, मणिपुर में। और अंग्रेजी में मासिक अनुसंधान जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एवं इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस कहां से प्रकाशित होते हैं? उत्तर है ICAR, नई दिल्ली से। अगला प्रश्न, निसेजनेट नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन नेटवर्क इन इंडिया किसकी संस्तुतियों पर देश में कृषि शिक्षा हेतु नीति एवं योजना संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित है? उत्तर है नेशनल स्टैटिक्स कमीशन NSE, नई दिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की किस रचना स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी? उत्तर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की। अगला प्रश्न, भारत की रक्षा सेवाओं के लिए किस देश ने विमान वाहक मोर्स को सप्लाई करने का निर्णय लिया था? तो उत्तर है रूस ने। और कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में आनंद वन पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया? उत्तर है बाबा आमटे ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मरुभूमि उत्सव 2008 कहां आयोजित किया गया था? उत्तर है बीकानेर में। और ईरान में पार्लियामेंट के चुनाव कितनी समयावधि के लिए होते हैं? उत्तर है 4 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, पानी के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर वाटर किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च को। और पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है बेनजीर भुट्टो ने। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2009 किसे प्रदान किया गया? उत्तर है बिंदेश्वरी पाठक को। अगला प्रश्न, एशियान किन देशों का संगठन है? उत्तर है दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियान देशों का। और जिन्ना भारत विभाजन के आईने में पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब बना था? उत्तर है 1950 में। और UNO की स्थापना कब हुई? उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी? उत्तर है श्रीमती आशा पूर्णा देवी। और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है सरोजा वैद्यनाथन ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस कला से है? उत्तर है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर है त्रिगवेली। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल में। अगला प्रश्न है, लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए 2008 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियर श्रीधरन को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट 2005 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने दिनों की मजदूरी या रोजगार देने हेतु कार्य की योजना है ये? उत्तर है 100 दिनों की। और अगला प्रश्न है, नरेगा के अधिनियम 2005 को सर्वप्रथम देश के कितने चुने गए जिलों में 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया? तो उत्तर है 200 चयनित जिलों में। अगला प्रश्न, ARWSP यानी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम की एक भाग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2002 से 2003 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पहली बार आम चुनाव कब हारी थी? उत्तर है 1977 में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 1984 उपन्यास किसने लिखा? उत्तर है जॉर्ज ऑरवेल ने। और विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? उत्तर है टाइफाइड के लिए। अगला प्रश्न है, UNO किस देश को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया? उत्तर है 2 अक्टूबर को। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर है रॉबर्ट
ज्वेलिक। अगला प्रश्न, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? उत्तर है लियोनार्डो डा विंसी। और हो चिंग मिन ने किस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर है वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की प्रथम महिला स्पीकर कौन चुनी गई थी? उत्तर है डॉक्टर फहमिया मिर्जा। और कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में नीतियां बनाने वाली शीर्ष संस्था है? उत्तर है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में भारी पानी हैवी वाटर भारी पानी का उपयोग किया जाता है? उत्तर है न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में। और पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है बेनजीर भुट्टो ने। अगला प्रश्न, एशियन किस क्षेत्र के देशों का संगठन है? उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। और एनएसजी में से क्या अभिप्राय है? उत्तर है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। यह परमाणु तकनीकी और साज सामान की सप्लाई करने वाले देशों का संगठन है। अगला प्रश्न है, आतंकी हमले में ध्वस्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्थान पर अमेरिका में विश्व की सबसे ऊंची टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम फ्रीडम टावर क्यों रखा गया? उत्तर है क्योंकि फुटों में इसकी ऊंचाई 1776 फुट अमेरिका के स्वतंत्रता प्राप्त करने के वर्ष को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? उत्तर है अधविक। और क्लोरोफिल का खनिज घटक है? उत्तर है मैग्नीशियम। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। और शुष्क बर्फ क्या होती है? उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? उत्तर है ब्यूटेन और प्रोपेन। और लेंज का नियम किसकी दिशा जानने में के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्रेरित विद्युत वाहक का। अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है? उत्तर है प्रवेश्यता। और द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? उत्तर है पास्कल के सिद्धांत से। और मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री किस स्केल पर होता है? उत्तर है केल्विन स्केल पर। अगला प्रश्न, स्वीट ऑरेंज कुल रुटेसी की नई किस्म फूले मौसमी एवं एसिड लाइम की फूले शरबती किस कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है? उत्तर है महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यापीठ राउरी महाराष्ट्र से। और आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली की स्थापना सोशलिस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में हुई? उत्तर है 16 जुलाई 1929 को। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय में डेयर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है दिसंबर 1973 में। अगला प्रश्न, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? उत्तर है बैंकों का पर्यावरण के अनुरूप परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। और हार्ट बेन रंग पुस्तक की लेखिका कौन है? उत्तर है किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? उत्तर है सोवियत संघ के सहयोग से। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? उत्तर है बज एंड्रिज। अगला प्रश्न, गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है सिंह सेंचुरी के लिए। और श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? उत्तर है जल विद्युत को। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से? उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित हुए? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? उत्तर है कैल्शियम की कमी के कारण। और अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र से नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर है अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? उत्तर है शहनाई वादन में। और विश्व रिकॉर्ड की गिनीज बुक के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? उत्तर है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद की एकमात्र कुंजी है। दी ओनली की टू सक्सेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड लाइज इन सोशलिज्म। यह कथन किसका है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण का। और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है अमृतलाल ठक्कर। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली सूर एट्स अभी दिल्ली दूर है? उत्तर है निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, HSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च
कहाँ स्थित है? उत्तर है कोझिकोड केरला में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फिलोसफी ICAR के अंतर्गत आता है। उत्तर है आदघोड़ी बंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ICAR के अंतर्गत स्थित है। उत्तर है बीकानेर राजस्थान में। और रमजनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? उत्तर है महाभारत का। अगला प्रश्न है भक्ति काल के वह प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए हिंदी का उपयोग किया? उत्तर है रामानंद। और संगीत के वाद्य तबला का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न संगम साहित्य की भाषा क्या थी? उत्तर है तमिल। और कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष तथा संसद का 5 वर्ष किया गया? उत्तर है रूस में। और इलियड और ओडिसी के रचनाकार हैं? उत्तर है होमर। अगला प्रश्न मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है सलमान रुश्दी। और द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है विलियम डालिफल ने। ताशकंद समझौते से भारत के कौन प्रधानमंत्री संबंधित थे? तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती? उत्तर है प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न प्रसिद्ध पेट्रोनॉस ट्विन टावर्स कहाँ स्थित है? उत्तर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वप्रथम फिल्म की पुरस्कार स्वरूप क्या भेंट किया गया था? उत्तर है स्वर्ण मयूर। अगला प्रश्न है पांडुचेरी को क्षेत्र किन 3 राज्यों से विभाजित किया गया? उत्तर है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में। और किस दूरसंचार क्षेत्रों में 3G सेवा सर्वप्रथम उपलब्ध कराई गई थी? उत्तर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है शांति के लिए वर्ष 2009 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को। अगला प्रश्न वर्ष 2009 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोमानिया में जन्मी हैटा मूलर किस देश की नागरिक थी? उत्तर है जर्मनी की। और दी ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है? उत्तर है SDR को। और त्रिपुरा के निवासियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर है बंगाली भाषा। अगला प्रश्न एन एक्विस्टम एर्थ पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है झुम्बा लाहिड़ी ने। अगला प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। और EEG का प्रयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? उत्तर है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है भारत में कृषि क्षेत्र में कृषकों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हेतु कृषि प्रसार को किस प्रभावी ढंग से करने के लिए सरकार ग्रामीण बैंक को कृषि वैज्ञानिक तथा जोर दिया जा रहा है जो किस देश के पैटर्न पर आधारित है? तो उत्तर है USA के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनाच्छादन दिवस नेशनल एफोरेस्टेशन डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 28 जुलाई को। अगला प्रश्न सर्पगंधा एक बहुवर्षीय पौधा का उपयोग औषधि के रूप में किन मानव रोगों के लिए किया जाता है? उत्तर है उच्च रक्तचाप, सर्पदंश, अनिद्रा, हिस्टीरिया आदि हेतु। अगला प्रश्न किसान कॉल सेंटर स्कीम कब शुरू की गई? उत्तर है 21 जनवरी 2004 को। और भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे वो है BP गिरी। और अगला प्रश्न ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है NR नारायण मूर्ति ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना? उत्तर है स्वदेशी आंदोलन का। और रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? उत्तर है 1941 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? उत्तर है कवि प्रदीप ने। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है पंतनगर में। अगला प्रश्न है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है रुड़की में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।